नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ड्रीम जॉब में। फिर से उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और मैं आबकारी परिवर्तन सिपाही पुलिस दरोगा इसके साथ साथ एलटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा उत्तराखंड लगभग 54-55 क्वेश्चनों पर हम लगातार बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को, जिसका पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है पौड़ी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्तमान वन रिपोर्ट के तहत वन क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है। तो यानी कि वृद्धि जो हुई है ये हुई है आपका 2.09 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक अति सघन वन है आपके कहां, नैनीताल में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2019-21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई थी। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी ये हुई थी कहां, आपका नैनीताल में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2019-21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी कहां हुई थी। तो सर्वाधिक कमी जो आई थी ये आई थी उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर मध्यम सघन वन सर्वाधिक किस जिले में है। तो मध्यम सघन वन जो सर्वाधिक हैं वो यहाँ आपके कहा पौड़ी में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक खुले वन है। तो सर्वाधिक खुले वन जो है आपका पौड़ी में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन प्रतिशत कितना है। तो रिकॉर्डेड वनों का जो प्रतिशत है वो आपका 71.05% है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी। प्रथम वन रिपोर्ट जो जारी की गई थी ये की गई थी आपका 1987 में। तो वन रिपोर्ट कौन जारी करता है और उस विभाग की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं। तो कुमाऊं में जो अगर बात करें तो कुमाऊं में सर्वाधिक कहां मिलते हैं, कोसी नदी में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर उत्तराखंड में अगर बात आएगी तो उत्तराखंड में आपका किसमें, टोंस नदी में सर्वाधिक क्या मिलते हैं, वन देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बांस तथा बुरांस किस प्रकार के वनों के भाग हैं। तो ये जो भाग हैं आपके कैसे, शीतोष्ण कटिबंधी। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चीड़ किस प्रकार के वनों का पेड़ है। तो चीड़ है आपका कोणधारी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में देवदार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो यह है आपका कंसहार। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में दारुक हरिद्र जरीसक नाम से प्रसिद्ध वनस्पति है। तो यह है आपका किल्मोड़ा। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना की कृषि किस की शुरुआत हुई थी। तो बेलाडोना की जो कृषि की शुरुआत हुई थी 1903 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सगंध पाइप केंद्र कहां स्थित है। तो यह स्थित है आपका पंतनगर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां स्थित है। तो यह स्थित है आपका श्रीनगर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहां है। तो यह है आपका रानीखेत। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान कहां स्थित है। तो यह स्थित है आपका गोपेश्वर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च कहां है। तो यह स्थित है आपका तारीखेत। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2010 में उत्तराखंड का प्रथम जड़ी बूटी गांव किसे बनाया गया। तो यह बनाया गया है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा भवाली। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड के घास के मैदान किन वनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं अल्पाइन वनों के। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बीज बचाओ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है किसको, विजय धड़धारी। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैली ऑफ फ्लावर किसकी पुस्तक है। तो यह है आपका किसकी, स्माइथ की, जिन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1931 में इन्होंने क्या करी थी, फूलों की घाटी की खोज की थी। और फूलों की घाटी आपका के बीचों जो नदी बहती है वो पुष्पावती और किन दो पर्वतों के मध्य है, गंधो और मादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका यमुनोत्री मंदिर के समीप कौन सा कुंड है। तो यमुनोत्री मंदिर के समीप जो कुंड है वो है आपका सूर्य कुंड। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लाखा मंडल में यमुना से किस नदी का मिलन होता है। तो ये होता है आपका रिखराड़। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान गंगा तथा ऋषि गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं आपका यमुना की। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लखवाड़ बांध उत्तराखंड के किस जिले में है। तो लखवाड़ बांध स्थित है आपका
देहरादून, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। शक्ति नहर का उद्गम यमुना से कहां पर होता है? तो ये होता है डांगपत्थर, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कुल्हाल जल विद्युत परियोजना है देहरादून में, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? तो तपोवन जल विद्युत परियोजना है आपका पश्चिमी धौली गंगा, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, थराली तथा नारायण बगड़ कहां है? तो थराली और नारायण बगड़ है चमोली में, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ऊखीमठ तथा गुप्तकाशी किस नदी के तट पर है? तो ऊखीमठ और गुप्तकाशी है आपका मंदाकिनी नदी के तट पर, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पिंडर नदी अलकनंदा से किस ओर से मिलती है? तो ये मिलती है आपका बाईं ओर से, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कालीमठ में मंदाकिनी से किस नदी का मिलन होता है? तो ये होता है आपका मधुगंगा, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, पंचेश्वर की संभावित या निर्धारित ऊंचाई है? तो यह है आपका कितनी 315 मीटर, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, रामेश्वर तीर्थ किस नदी तट पर है? तो रामेश्वर तीर्थ जो है आपका सरयू नदी के तट पर, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो यह है आपका लदिया, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है भागीरथी पर, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चीला और पाथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है आपके गंगा नदी पर, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है? तो बूढ़ा केदार में संगम होता है बाल गंगा और धर्म गंगा, जो कि आपका कहां स्थित है? टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातली यानी उत्तरकाशी में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वरुणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका चमोली, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बद्रीनाथ में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है ऋषि गंगा, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तरी गंगोत्री में भागीरथी से कौन सी नदी का संगम बनाती है? तो गंगोत्री में भागीरथी से जो संगम बनाती है, ये बनाती है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा केदार गंगा, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पर्यटन स्थल कोडियाला कहां स्थित है? तो पर्यटन स्थल कोडियाला जो स्थित है आपका टिहरी में, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि रिवर राफ्टिंग के लिए क्या है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बालाहाट किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो बालाहाट जो स्थित है वो है आपका असी गंगा और वरुणा, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चीला जल विद्युत परियोजना कहां है? तो चीला जल विद्युत परियोजना है पौड़ी में गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, पर्यटन स्थल मुनि की रेती किस नदी के तट पर है? तो मुनि की रेती आपका स्थित है गंगा नदी पर, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, भागीरथी से भिलंगना का मिलन किस ओर से होता है? तो इसका जो मिलन होता है वो होता है बाईं ओर से, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भागीरथी और भिलंगना का संगम किस स्थान पर होता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, धर्मगंगा तथा बालखिल्ली किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं किसकी? भिलंगना की, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कुल्हाल जल विद्युत परियोजना है यमुना नदी पर, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का अंतिम और आखिरी जो प्रश्न है, बावला जल विद्युत परियोजना कहां है? तो ये स्थित है आपका चमोली में, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।